हेलो वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया झकास। कहाँ थे? आर डी शर्मा कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 किया था, पार्ट 4 करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बढ़ते रहो। चलो पढ़ते रहो, शुरू करें। चलो क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। पढ़ो जरा 33 क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 33 की बात अगर करते हैं तो 33 कहता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7,6 और -3,4। वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, ऐसे लाइन ए और बी मान लेता हूँ मैं। कह रहा है कि 7,6 है और -3,4 है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया। परपेंडिकुलर मतलब 90। इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, x, y। कोई एक पॉइंट m जो है वो x, 0 है, x एक्सिस पे, जो इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पे है। ठीक है, अब चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या हो जाएगा बेटा, ये मिड पॉइंट के तरीके से, एकदम मिड पॉइंट के तरीके से काम करेगा। तो आप कह पाओगे कि जब मिड पॉइंट है भैया, तो ऐसा है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। यानी इसका पॉइंट क्या हो गया, 2,5। अब हमारे पास दो लाइन है। कितनी लाइन है? दो लाइन है। एक लाइन देखो MP दिख रही होगी, एक लाइन PB दिख रही होगी। तो स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है M इक्वल टू होता है, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर M1 की बात करें, M1 क्या, फॉर MP। ठीक है, MP वाली लाइन की बात करें तो y2 क्या हो जाएगा, इसमें देखो y2 क्या है, 5 माइनस 0 और 2 माइनस x। और इसी तरीके से बात करें फॉर M2 की बात कर लेते हैं। M2 किसके लिए, फॉर AB के लिए अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले y, यानी 4 माइनस 6 अपॉन -3 माइनस 7, यानी M2 कितना आ जाएगा हमारा, -2 अपॉन -10, दैट इज़ 1/5। अब एक चीज़ याद करो, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ये आपके ICSE में है। ठीक है, CBSE में गायब है, लेकिन आपके 11th में आ जाएगा। 5/2 माइनस एक्स को इंटू करेंगे 1/5 से, तो आएगा माइनस का 1, 5 से 5 गया मर, तो 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। तो 1 इक्वल टू क्या हो, -1 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -2 प्लस एक्स। ये उधर जाएगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब चूँकि फॉर m, ठीक है, क्या था, x, 0, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3, 0। ठीक है, ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, किसके लिए, 33 में। सरल समझ में आया, ये स्लोप से होगा। हाँ चलो 33 हो गया, 34 पढ़िए क्या कह रहा है तब तक। चलो 34 की बात करते हैं। 34 पढ़ो क्या कह रहा है। 34 कह रहा है कि इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई, ट्राइंगल 3 पॉइंट से बना, 3, -5 -7, 4 और 10, माइनस का k। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड जो है वो है k, -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक, कुछ नहीं करना है, आप बस इतना जानो, k की वैल्यू निकालनी है, आपसे कहा गया है k की वैल्यू निकालनी, तो x, और ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 0 है।
ये x और y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू k और x1 की वैल्यू 3 माइनस 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो k इक्वल टू क्या हुआ 7 3 10 3 13 7 6 13 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2। है आसान? ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 34 हो गया। 35 की बात करें, 35 क्या कह रहा है बुक में, क्वेश्चन पुरानी बुकों में गलत है। सेंट्रॉइड जो है वो कितना है -2,1। ठीक है, और क्या है वर्टिसेस क्या है x,0 नहीं x,2। ठीक, 10, -2 और -8, y। इतनी बात समझ में आई? तो अगर आप कहो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x ये y, ये x1 y1। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, यानी माइनस का 2 इक्वल टू x प्लस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो -2 इंटू 3 इक्वल टू x प्लस 2, तो माइनस का 6 माइनस 2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपको y मिलेगा, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो y आपका 1 है, y1 आपका 2 माइनस 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। तो y 1 इंटू 3 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको सेटिस्फाई करना है, तो हम सेटिस्फाई करने के लिए पहले ऑप्शन ए को उठाएंगे, ऑप्शन ए में रखेंगे। अगर LHS RHS बराबर आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा 3x प्लस 8y इक्वल टू 0। इसके LHS को सॉल्व करो तो 3x प्लस 8y है। तो 3 इंटू माइनस का 8 प्लस 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे माइनस का 24 प्लस का 24 और यहाँ कितना 0 इक्वल टू RHS, यानी सेटिस्फाई हो गया। यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या है करेक्ट है, आगे जनरल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 34 हो गया। 35, 36 पढ़ो। 36 की बात करेंगे तो कहेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा, इसको क्या करो, इसको ग्राफ से करो, ग्राफ से करो। 3 पॉइंट में लिख देता हूँ फिर करवाता हूँ। 0,0 2,0 और 3,0। 0,3 होगा, हाँ 0,3। ठीक, इसको ग्राफ से अगर आप करोगे तो आप क्या कहोगे, एक ग्राफ बना लो ऐसे। ठीक है, इधर 1 इधर 2 इधर 3, इधर 0,0, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है 0,0, यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है 2,0, यानी x एक्सिस पे ये क्या है 2,0। तीसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको, ये क्या है 0,3। ठीक है, ये देखो एक चीज़ बताओ, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये कितना है 2, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, यहाँ एक पॉइंट मिला, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या होता x, y। अब ये x पे कितना चल के आए हो 2, तो ये 2 हो जाएगा। y पे कितना चल के गए हो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या आ गया पॉइंट 2,3। सीधे ऑप्शन में है कहीं सी 2,3। और किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए मत जाइएगा इस क्वेश्चन को, फालतू में टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, 36 हो गया। 37 की बात करें, 37 की अगर आप बात करोगे तो 37 में क्या आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर हो गया। 37 की अगर बात करोगे, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी। देखो ए और बी क्या है, दो लाइनें हैं। ए का क्या है 2,-3 और इसकी डिस्टेंस कितनी 10 यूनिट, और एफ सी का दिया है इसका 10। तो ऑर्डिनेट देखो, जो एक्स एक्सिस होता है उसे एब्सिसा कहा जाता है, CISSA, और जो वाई होता है इसे क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया उसमें है।
अब क्या करोगे आप, ए बी की डिस्टेंस निकालो तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू 10 है, अंडर रूट लगाइए, x2 कितना है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 और माइनस 64, ये तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 36 के। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा दो, स्क्वायर रूट हटा दो। हालांकि आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वाई प्लस 3 प्लस माइनस 6 आ जाएगा, तो एक बार वाई प्लस 3 किसके बराबर, प्लस 6 के बराबर, एक बार वाई प्लस 3 किसके बराबर, माइनस 6 के बराबर। तो वाई इक्वल टू क्या हुआ, प्लस 6 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू कितना आया 3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। ऑप्शन में होना चाहिए 3 और -9। ठीक है, 3 और -9 ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो करें, आगे बढ़ें। थर्टी एट की बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है, द रेशियो बताना है। रेशियो बताना है तो आप क्या करो, पी क्यू, और यहाँ पे पी और क्यू में क्या बात की गई है, x1 y1 x2 y2। रेशियो बताना है तो चलो कोई पॉइंट कह लेते हैं, एक्स एक्सिस काट रहा है, तो एक्स एक्सिस काट रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। एक्स एक्सिस काट रहा है तो x, 0, जो वैल्यू पता होगी उसी वैल्यू को रखेंगे, यानी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1। अच्छा, यहाँ m1 m2 रेशियो ले लो आप। ठीक है, m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 वहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, x1 की वैल्यू x1 ही है, m2 की m2 है, m1 की m1 है, x2 की x2 है। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -x1 m2 इक्वल टू m1 x2। ठीक है, अब हमें क्या रेशियो चाहिए होता है, हमें रेशियो चाहिए होता है m1 अपॉन m2, तो m1 इधर है, ये m2 को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा -x1 -x1। ठीक है, गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, बता नहीं रहे हो, ये y की वैल्यू है बाबू, x की वैल्यू नहीं, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, आप सही है। यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, m2 वाले को उधर भेजोगे तो -m2 y1 इक्वल टू m1 y2, क्योंकि m1 अपॉन m2 चाहिए, ये m2 नीचे जाएगा, ये y2 उसके नीचे, तो -y1 अपॉन y2 इक्वल टू m1 अपॉन m2। गलत मत निकालिएगा, m2 ऊपर नहीं होना चाहिए, m2 नीचे होगा और m1 ऊपर होगा। तो रेशियो आ गया आपका क्या, माइनस का y1 रेशियो y2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरीक़े से का सिमिलर क्वेश्चन आपका 39 है। 39 में सिर्फ इतना कहा है कि 2 पॉइंट ए और बी हैं। ठीक है, ये क्या है a1 b1 और ये क्या है a2 b2। इसको कौन काट रहा है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y। तो यहाँ क्या पता है एक्स एक्सिस, इसलिए क्या रखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो आप वही ले लो, m1 रेशियो m2। x1 की वैल्यू 0, तो x1 वही रहेगा, x1 की वैल्यू क्या हमारी है a1 m2 प्लस m2 की वैल्यू के m1 है, x2 क्या है a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a1
m2 प्लस m1 a2। अब m2 वाला उधर जाना चाहिए तो माइनस का a1 m2 अपॉन m1 a2। तो m2 अब नीचे आएगा तो माइनस a1 अपॉन a2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ, माइनस a1 रेशियो a2 है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, देख लो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक। चलो आगे बढ़े। थर्टी 39 तक हो गया है। फोर्टी की बात करें, फोर्टी क्या कह रहा है, फोर्टी कह रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, फोर्टी कह रहा है एक लाइन है। ठीक है, मैं ए और बी लिख लेता हूँ, इसको पी और क्यू जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं a, -2, Q के कोऑर्डिनेट है 5, 3 B और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। देखो ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, यानी ये 1 हुआ और ये कितने हुए 2, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, यानी AP रेशियो PB जो होगा वो क्या होगा 1:2 होगा, और जबकि AQ रेशियो QB जो होगा वो क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, अब अगर इसे M1 मान लें, इसे M2 मान लें, तो ये तो x1 y1 रहेगा ही और ये x2 y2 रहेगा, लेकिन ये P वाले पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट P। ठीक है, क्या किसकी वैल्यू निकालनी, A की, तो A कहाँ है x वाली जगह पे, तो x क्या हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू A, तो m2 कितना है आपका, देखो 2, x1 कितना है 3, m1 कितना है 1, x2 कितना है 1। ठीक, 1 प्लस 2, 1 बराबर क्या हुआ 6 प्लस 1/2, यानी कितना हुआ, सॉरी 2 कहाँ नीचे 3 हो जाएगा ना, 7/3 A की वैल्यू है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में ये m1 ये m2, अब यहाँ पे क्या पता करना है, b कहाँ है y पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू b, y1 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 2, नीचे 1 प्लस 2। b इक्वल टू क्या हुआ -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो b इक्वल टू 0/3, तो b कितना आ गया 0, यानी a कितना आया 7/3 और b कितना आया 0। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, चलो आगे बढ़ें, है सरल। ठीक है, ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। ठीक, 40 हो गया। 41 की बात करते हैं। 41 क्या कह रहा है, इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर, देखो एक सर्किल है, उसके डायमीटर है, डायमीटर का जो सेंटर होता है वो उसको क्या करता है, मिड पॉइंट होता है, और उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, 5। ये मान लेते हैं कितना x1 y1, यही आपको निकालना है, ये x2 y2 और ये x और ये y। सिंस सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, ठीक है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है,
देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू -2, x1 वैसे ही रहेगा, ठीक है, और x2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू 2 इक्वल टू x1 प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का 2 x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -6। इसी तरीके से y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू y1 ही तो निकालना है, y1 की वैल्यू ये 3 ये 2, यानी 5 गुणे 2 y1 प्लस 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू y1, यानी y1 की वैल्यू कितनी है 7, यानी ये पॉइंट क्या है -6,7 है ऑप्शन में कहीं, ये ऑप्शन। ठीक, चलो कॉपी करो। 42 की बात करेंगे, 42 की बात करेंगे। तो 42 क्या कह रहा है ज़रा पढ़ो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, रेशियो का क्वेश्चन है। चलो इसको मिटाओ, हो गया ना। (41) 42 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट A एंड B इन रेशियो। देखो A और B एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और 4,6। इसको एक पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। ये किस रेशियो में बांट रहा है 2:1। तो इसको m1 लिखो, इसे m2 लिखो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, पॉइंट निकालने बहुत आसान है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m1 प्लस m2। x निकालना है तो m2 कितना है हमारा 1, x1 1, m1 2, x2 4, नीचे 1 प्लस 2, x इक्वल टू कितना 1 प्लस 4 2 6 दूनी 8, ठीक, अपॉन 3, यानी x कितना हुआ 9/3, यानी x कितना हुआ 3। ठीक है, ऐसे सीधे ऑप्शन में देखो 3 कहीं देख रहा है x, पहले बी ऑप्शन में सीधे बी ऑप्शन लगा दो, y बिना निकाले। ठीक है, जब ऑप्शनल होगा देखो x दिख गया ऑप्शन में, देखो ऊपर, ठीक है, यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ऑप्शन में दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन में 3,5, सीधे बी लगा दो। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहते हो तो y इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू y1 कितना है 3, m2 कितना है आपका 1, y2 कितना है 6, m1 कितना है 2, नीचे कितना 2 प्लस 1, ऊपर कितना हुआ 3 एकम 3 6 दूनी 12 3 15, 15 अपॉन 3, यानी y इक्वल टू कितना है 5। कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पहले बता दिया था, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं। चलो 42 हो गए। 43 की बात करते हैं। 43 क्या कह रहा है, देखो एक फिगर बनाना है 43 में हमको, पहले फिगर बनाते हैं। इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5, ठीक, और नीचे -1 -2, ऊपर 1 2 3 4 5। ये प्लस का y एक्सेस है, ये माइनस का x एक्सेस, ये प्लस का x एक्सेस, ये माइनस का y एक्सेस। कह रहा है एक पॉइंट जो है वो कहाँ है 1,3 पे, 1,3 यानी यहाँ 1,3 पे एक पॉइंट A है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो एक पॉइंट कहाँ है यहाँ, ठीक, और दूसरा पॉइंट कहाँ है 4 पे। ठीक, एक ट्राइंगल बन रहा है, कह रहा है देखो इन फिगर द एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया बताना है, ठीक, ABC का एरिया। तो बेस गिनो क्या इससे 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ तक की यूनिट कितनी होगी 5।
अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ, बेस कितना 5, हाइट कितनी 3, यानी 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में? बहुत आसान है, बेस ले लो, हाइट ले लो। ठीक, चलो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो 43 हो गया। 43 के बाद आते हैं 44 पे। 44 क्या कह रहा, पढ़ो। 44 कह रहा है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है तो क्या होगा, x, 0 मान लेते हैं P है। इससे दो पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं। पॉइंट क्या है, A B। A के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -1, 0 और B के ले लेते हैं 5, 0। कह रहा है इक्विडिस्टेंट हैं, तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। चलो, आप ये जानते हो कि इक्विडिस्टेंट है तो PA PB के बराबर होगा, यानी PA स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, PB स्क्वायर के, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो होगा वो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एक बार x2 x1 इसे मान लो, इसे मान लो x2 y2। ठीक है, ये x1 y1, इसको x1 y1। ठीक है, AB के केस में क्या लिखो, x -1 तो +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर जो है वो x -5 के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक, चलो लिख लो, x² + 2x + 1 = x² - 10x + 25। x² से x² मर गया। ठीक है, x² से x² मर गया। इस 10x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 10x = 25 - 1 यानी 12x = 24। तो x = क्या हो जाएगा, 24/12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, 0। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही आसान है, आपको ऐसे ही करना है। चलिए कर लीजिए, करिए। आवाज़ धीरे तो नहीं हो रही है? हो संदेश से आते हैं। 44 हो गया, 45 की बात करते हैं। 45 क्या करा, इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ द मीडियन। चलो, ये ट्राइंगल है, C से मीडियन खींचना है, इसलिए मैं C ऊपर ले ले रहा हूँ, फ्रॉम द थ्रो C। C कितना है, 6, 5 और A कितना है आपका 4, 9 और B कितना है 2, 3। ठीक है, यहाँ से मीडियन डालो। मान लेते हैं ये D है, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ये क्या है, मीडियन। सिंस मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपको पता होना चाहिए कि मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं x, y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ो, 4 + 6, x की वैल्यू 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी x की वैल्यू कितनी, 3। यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, y1 यानी 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी y = 12/2 यानी y = 6।
यानी इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे 3,6। अब हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है, यानी हम क्या निकालेंगे सी डी, यानी क्या निकालेंगे सी डी। सी डी क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे y1 इसे x1 इसे x2 इसे y2 मान लो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। अंडर रूट करो, x2 कितना है 6, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 10। ठीक है, यानी सी डी इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट्स। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द। चलो भैया डी शर्मा हो गया 45। छियालीस की बात करते हैं। 46 क्या कह रहा है, 46 पे आ जाओ। 46 कह रहा है इफ पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम देन द वैल्यू ऑफ वाई। देखो पैरेललोग्राम कह रहा है तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ पहले। ठीक, पी क्यू आर एस, पी कितना है 2,4, क्यू कितना है 0,3, आर कितना है 3,6 और एस कितना है 5,y। ठीक है, चलो अगर आप इसके डायगोनल खींचोगे तो डायगोनल जो ओ है, ठीक है, ओ क्या होता है मिड पॉइंट होता है किसका, ओ इज मिड पॉइंट फॉर पी आर एंड क्यू एस। यानी अगर ओ से मिड पॉइंट निकालें फॉर पी आर और फॉर क्यू एस, दोनों के लिए ओ ही मिड पॉइंट है, तो कैसे होगा, इधर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो इधर वाले के x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। नहीं समझे, इन दोनों को करो, देखो मैं दिखा रहा हूँ। 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो, ठीक, क्यू क्या है क्यू 0 है, ये 0 है भैया। ठीक है, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि ओ एक ही पॉइंट है इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो, यानी ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। 2 से 2 मर गया, 6 4 10 इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। है ऑप्शन में कहीं ए ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है, आपके एग्जाम्पल में भी है एनसीईआरटी के, और एक्सरसाइज में भी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। सैंतालीस 47 की बात करेंगे। कह रहा है इफ़ ए बी सी आर द कोलिनियर। ठीक है, ए कितना है x,2, बी कितना है -3,4 और सी कितना है 7, -5। सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, चूँकि ये कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा 0 के। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लो, कैसे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 3 तक गिनती याद रखनी है आपको। पहले लिखना है x1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3,
ठीक है। फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है। ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब आप वैल्यू रखो x1 y1 x2 y3, मैं लिख दूँ यहाँ, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक। x1 की वैल्यू कितनी x, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी -4, y3 की वैल्यू -5 तो +5 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी -3 और y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -2 हो जाएगा। x3 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3 है तो -4 है तो +4 हो जाएगा। इधर 0, इधर 0 हो गया। x इंटू कितना हो गया 1, यहाँ क्या हुआ 5 2 7 यानी प्लस -3 इंटू -7, ठीक है। इधर क्या हुआ 7 2 6 यानी 7 इंटू 6, ये क्या हुआ 0 = x 7 त्रिक 21 प्लस का और 7 छक 42, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 छक 42, ठीक। तो 0 = क्या x + 63, तो x की वैल्यू क्या हो गई -63। आगे ऑप्शन है कहीं ए ऑप्शन। जब भी कोलिनियर होंगे पॉइंट्स तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0, कॉपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ें। 47 हो गया, 48, ठीक। 48 की बात करेंगे। कह रहा द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा पेरीमीटर कह रहा है तो ज़रा 1 मिनट ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस फार्मूला ही लगाओ, ज़रा ये खींचो, ठीक। 0, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। एक पॉइंट हमको यहाँ मिला हुआ है ट्रायंगल का, एक पॉइंट 3, 0 है वो यहाँ होगा, ठीक है। 3, 0, एक क्या है 0, 4 वो यहाँ होगा वाई एक्सेस पे। तो ये हमारा ट्रायंगल, ठीक। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 3 ये 4, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5 ट्रिपलेट, तो ये 5 हो गया। तो ज़रा जोड़ो 3 + 4 + 5 यानी 12, पेरीमीटर कितना आया 12, ठीक। सीधे आ गया। यहाँ देखो ये इतना कितना है 4, ये इतना कितना है 3, तो 3 4 5 ये आ ही जाएगा। जोड़ना है सारा, नहीं कर सकते हो तो करो भैया। इसको ABC मान लो, तो चलो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से है तो x² + y², इसका मतलब कितना √0 + 4 का स्क्वायर यानी 4। BC मान लो √x² + y² यानी √3² + 0 यानी 3। AC² मान लो तो √3² + 4² यानी √25 यानी 5, यानी AB + BC प्लस स्क्वायर नहीं है प्लस AC यानी AB 4 3 + 5 = 12। ऐसे करोगे तब भी आएगा, वैसे करोगे तब भी आएगा, ठीक है। पर वैसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। 49 क्या कह रहा है जरा पढ़ो। इफ द पॉइंट्स 2, 1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 4, 2 एंड B 8, 4 एंड 2, 1, देन क्या करेंगे, हमको निकालना है। तो क्या है आंसर में देखो, ऑप्शन में AB और BP के बराबर बात किया है तो AP निकालो। AP कितना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, -1 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 5। अब AB निकाल लो ज़रा, √AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 20। 20 क्या होता है 4 पंचे 20 यानी 2√5, ठीक है।
तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2√5, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू ए पी। यहाँ पर देखो ए पी की वैल्यू कितनी √5, तो ए बी अपॉन 2 क्या हो गया ए पी, यानी ए पी इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ए बी। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है। ये देखना है कि किस में रिलेशन पूछा है, ए पी और ए बी में ऑप्शन में है तो हम उसी से जाएंगे। ठीक है, फोर्टी 49 के बाद 50 क्या कह रहा है, अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। देखो एक्स एक्सिस का मतलब अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक हो, वाई एक्सिस पे किस पे पी पे, तो पी का 0, y और क्यू एक्स एक्सिस पे यानी x, 0। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, एक लाइन है P 0, y, Q कितना है x, 0 और इसका एक मिड पॉइंट मान लेते हैं A। ठीक, A कितना है आपका 2, -5 मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है x और y के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो, तो सिंस A इज मिड पॉइंट, क्या है ये मिड पॉइंट है, तो ये x ये y, x1 y1 x2 y2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरीके से y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 और y1 की वैल्यू कितनी 0, y2 की वैल्यू y2, तो -5 इंटू 2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो p कितना हो जाएगा 0, -10 और q कितना हो जाएगा 4, 0। ठीक है, 4, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं। 51 कह रहा है इफ द पॉइंट P, इफ द पॉइंट K, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यानी A और B दो पॉइंट हैं, A कितना है 2, -2, B कितना है -7, 4। इसको एक पॉइंट जो है वो क्या है K, 0। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको P लिख लो, वो डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो हमको K की वैल्यू बतानी है। चलो बहुत आसान है, x1 y1 x2 y2, ये m1 ये m2 ये x ये y। x पे K है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ K लिख लो, m1 कितना है 1, x2 कितना है -7, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 2 और m1 यानी 1 + 2। K इक्वल टू कहता हूँ -7 + 4 डिवाइडेड बाई 3, K इक्वल टू -3/3, यानी K की वैल्यू कितनी आई -1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कर लो। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका RD शर्मा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अरे बढ़ो ना, चलो ठीक है, बाय।